नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा महादान में। आज का टॉपिक है पोलिनोमियल पार्ट 2। पोलिनोमियल पार्ट 1 में अभी तक आपने पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देख रखा है। क्या होता है पोलिनोमियल, टर्म्स किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, ये सारा आप अभी तक देख चुके हैं। अब हमें देखना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल नहीं होता, ये उससे अलग चीज़ है। तो अभी हम डिटेल्ड इसके बारे में अभी क्लास में देखेंगे, लेकिन आज का टॉपिक है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड उसके हेल्प से ही हम रिमाइंडर थ्योरम भी सीखेंगे और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का क्लास पोलिनोमियल पार्ट 2। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम क्लास वहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जीरो पोलिनोमियल दिस इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल। जो हमने पढ़ रखा है, बहुत तरह के अपने क्लासिफिकेशन पढ़े, उसमें से एक जीरो पोलिनोमियल था। बट ये जो है ये समथिंग डिफरेंट है, ये जीरो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द जीरो पोलिनोमियल। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल दोनों एक चीज़ है या अलग अलग है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ जीरो पोलिनोमियल। इसको हम पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो जैसा कि आपको ऑन स्क्रीन भी दिख रहा है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो इसके पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि कोई भी आपके पास कोई भी फंक्शन था या पोलिनोमियल था जो कि वेरिएबल ऑफ एक्स था, ऐसे शो करते हैं पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। कोई भी एज्यूम कर लो, सपोज यहाँ मैंने एग्जांपल जो लिया है 4x³ माइनस 2x², इसे स्क्वायर कर लो, प्लस 2x माइनस 2। यहाँ एक ये पोलिनोमियल है जो कि x वेरिएबल का है। x वेरिएबल का है क्योंकि इसमें कितने टाइप के वेरिएबल्स हैं, इस पूरे पोलिनोमियल में सिर्फ x ही वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल ही है, x के अलावा कोई वेरिएबल यहाँ है नहीं। बाकी x का कोफिशिएंट 2 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ -2 है, x³ का कोफिशिएंट 4 है, और ये कांस्टेंट टर्म है। इसमें 4 टर्म थे, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो ये फंक्शन है या पोलिनोमियल है, ये किसका, px से शो कर रहे हैं। p स्टैंड्स फॉर पोलिनोमियल एंड x स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। तो x वेरिएबल का था तो इसे हमने px से शो करना मुनासिब समझा, इजी पड़ता है। अब यहाँ x जो वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज होता रहेगा। तो सपोज अभी हम लोग लेते हैं कि अगर ये x का वैल्यू 1 बाई 1 करके हम इसको लेते जाएंगे चेंज करके। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं, क्या होगा अगर ये पोलिनोमियल p1 होता, मीन्स x इज रिप्लेस्ड बाई 1। क्वाइट सिंपल, 1 का क्यूब 1 ही होता है। चलो लिख देता हूँ, रेडी डिफरेंस हो जाता है इसलिए लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाइड रिप्लेस बाई 1, 1 माइनस 2। बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट सम 4 माइनस 2 प्लस 2 एंड माइनस 2। इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 2। तो आपने देखा कि अगर ये पोलिनोमियल p1 हो जाता, मतलब x को अगर हम 1 से रिप्लेस करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आपका 2 आ जाता है, ठीक है। क्या होगा अगर इसे हम x को 2 से रिप्लेस करें, दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ x बट x इज रिप्लेस्ड बाई 2। तो इसको हम लोगों ने पोलिनोमियल ऐसे ब्रैकेट लिख के 2 से शो किया। इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम फैशन में यहाँ से स्टार्ट करो, x को 2 से रिप्लेस करना है, 4 मल्टीप्लाइड 2 क्यूब 8 होता है, माइनस 2 स्क्वायर 4 2 जा 8, यहाँ इसे भी 2 2 जा 4। सारा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि मैं ये कहाँ से लिख रहा हूँ। और ये -2 का -2, इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, ठीक है, 24। ये सब आप सॉल्व करना, फास्ट सॉल्व करना, इसे कुछ ट्रिक यूज़ करना, या जो हमने पढ़ रखा है उसी को हम लोग टेक्निकली यूज़ करना, ये सब मैं आपको सेपरेट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन इतना वास्ट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपली आप विदाउट पेन पेपर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए सेपरेट क्लासेस में अटेंड कराऊंगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि पोलिनोमियल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कम बैक टू पोलिनोमियल, 4 माइनस 2 2, वी विल गेट 26, ठीक है। तो यहाँ पर पोलिनोमियल रिप्लेस्ड बाय 2 है यहाँ अगर, तो आंसर 26 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस किया, 1 था तो 2 है और 2 है तो 26 है। इन द सेम वे वी विल गेट वैल्यू
रिप्लेस्ड बाई 3 ऑल्सो, वैल्यू रिप्लेस्ड बाई 4 ऑल्सो। हम ऐसा अलग अलग हमें यहाँ पर सोल्यूशन मिलता जाएगा जैसे जैसे हम रखेंगे। ठीक है, इस पर एक्सरसाइज बेस्ड है। आपको ये सॉल्व करने के लिए मिलेगा कि अगर पोलिनोमियल ऐसा है तो P2 का वैल्यू क्या होगा, अगर पोलिनोमियल ऐसा है तो P5 का वैल्यू क्या होगा। ऐसा भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस जैसे आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े हो, बोडमास प्रिंसिपल, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना। तो ये सब जो आपने पढ़ा है सेम वे में आपको करना है। बस ये करना है कि Px ये था तो P1 को x को रिप्लेस कर देना है 1 के साथ, जो सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन, नथिंग मोर देन दैट। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे आपने इसे रिप्लेस किया, ठीक है, आपको सेपरेट वैल्यू मिलता जा रहा है। ठीक है, सेपरेट वैल्यू आपको मिलता जा रहा है। तो P1 आपको मान लो कुछ भी मिला था, जैसे P1 आपको मिला था 2, आपने P2 किया था तो 26 मिला था, अभी लास्ट में हमने देखा। तो इन द सेम वे ऐसा क्या हम यहाँ रखें, यहाँ क्या ऐसा हो कि हम सॉल्यूशन करें तो 0 मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, इवन फ्रैक्शन भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम P1/2 भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, P निगेटिव साइन के साथ भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखाने की जरूरत है क्या कि P-1 में क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते जाना, अपने आप मिलता जाएगा। जैसे अभी हमारा ये हुआ कि P1 का वैल्यू कुछ और है, P2 का वैल्यू कुछ और है। इन द सेम वे आप P को इधर फ्रैक्शन भी प्लेस कर सकते हो, नो इशू। नेगेटिव साइन के साथ भी हो सकता है। ये कुछ भी रख रहे हैं जिसमें भी आंसर आपका, जैसे इसमें 2 आया, 26 आया, इसमें भी कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा। आपका यहाँ पर मेन पर्पस है कि P में यहाँ पर हम क्या रखें। ठीक है, इस चीज़ को आप नोटिस करो, P में हम यहाँ क्या वैल्यू रखें, x को हम कौन से नंबर से रिप्लेस करें कि इसका सॉल्यूशन हमें 0 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ जो आप नंबर रख रहे हो वो नंबर ही जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा। तो इसे अभी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, कि यहाँ हम क्या रखें और क्या ना रखें, अभी एक एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन एज्यूम किया गया है QY, ये एक पोलिनोमियल है QY। पोलिनोमियल का नाम P से, Q से, किसी चीज़ से शो कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में Y है, इसका कहने का मतलब है कि इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल आपका Y है। जो भी पोलिनोमियल है वो 1 टाइप के वेरिएबल से बना है जो कि Y है। लेट्स अज्यूम 2y3, ये आपका पोलिनोमियल का फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म -2y है, थर्ड टर्म आपका √10 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कह रहा है कि Q2 क्या होगा। क्वेश्चन है, ये आपका पोलिनोमियल है, यहाँ Q2 क्या होगा। सिंपली Q2 के लिए आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ आपको 2 से रिप्लेस कर देना है, क्यूब कर देना है, -2 × 2 + √10। यही है, कुछ नहीं किया हमने, y को यहाँ 2 से रिप्लेस कर दिया है। दैट्स इट। अब आप इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो 2 × 8, 2 × 16, सब्ट्रैक्ट 4 + √10, ये आपका मिल जाता है आपको 12 + √10। ठीक है, इसी तरह से आपसे कोई नया क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपका 4r² - 2r + 6 है। ये पोलिनोमियल है तो इसे हम किस चीज़ से शो करेंगे, लेट्स इसे हम PR से शो कर देते हैं, नो इशू। ठीक है, PR ये है, तो P1 क्या होगा निकाल सकते हो, R को 1 से रिप्लेस कर दो और कुछ भी आपको आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप P1, P2, P3, P-1, P-12, P5/2 कुछ भी रख के आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ स्पेशल केसेस देयर क्या है। स्पेशल केस ये है कि एक मैं अभी फंक्शन एज्यूम करता हूँ, मैं फंक्शन बोल देता हूँ क्योंकि फंक्शन का चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही पोलिनोमियल फंक्शन बन गया था। फंक्शन आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है क्योंकि कुछ ये इक्वेशंस एक्सप्रेशन जो हैं वो सर्टन ज्योमेट्रिकल पिक्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर मैं कभी फंक्शन बोल जाता हूँ तो हम कन्फ्यूज मत हो जाना, ये मैं पोलिनोमियल बोलना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, पोलिनोमियल आपका x वेरिएबल का सपोज है एक x-3। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पर अगर मैंने p के प्लेस पर 3 प्लेस किया, अब बताओ सॉल्यूशन क्या होगा। x को रिप्लेस किया 3 के साथ, -3, और ये आ गया 0। तो मैंने कहा कि अगर आपका आंसर 0 आने लगे, यहाँ पर जो आप नंबर रख रहे हो ये इसका जीरोज है। ठीक है, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल Px, ठीक है, क्या है, इज 3। जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अभी एक और एग्जांपल आप एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी ले लो, मान लो ये Qx है, Qx पोलिनोमियल है जिसे हम शो कर रहे हैं x² -4 से। तो Q2 का क्या वैल्यू होगा बताओ। 2 × 4, 2² -4, 2 × 4 -4, 0।
तो देखो Q2 इज ऑल्सो 0, इट मीन्स जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि अगर हम वेरिएबल को एक नंबर से रिप्लेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन 0 है तो उसे हम जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक नाम और है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं उसे हम उसका रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ px, पॉलिनोमियल जो भी है, रूट ऑफ qy, ठीक है, रूट ऑफ जेड टी वेरिएबल है तो जेड टी का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसे रूट भी कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम उसका रूट भी कहते हैं। ठीक है, ये तो है कि हमने कुछ नंबर्स रखते गए जिसमें 0 आ गया वो उसका रूट कहलाया। लेकिन अगर हमें रूट निकालने को बोल दिया जाए कि आप इस पॉलिनोमियल का रूट ही बताओ, ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं qx एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम इसको सपोज 3x - 6 जैसा हमने एग्जाम्पल में ऑलरेडी ले रखा है, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोज फाइंड करना है, जीरोज ऑफ qx क्या है ये बताना है, या इसको कह सकते हैं कि रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू व्हाट, एक ही क्वेश्चन है, एक ही बात है। तो इसे हम फाइंड आउट कैसे करें, सो सिंपल, कंडीशन क्या है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। ठीक है, कान को यो पकड़ा है और कान को घुमा कर पकड़ा है। ठीक है, qx इज इक्वल टू 3x - 6 है, दिस क्वेश्चन इज गिवन, ऑलरेडी गिवन टू यू। इसका कह रहा है कि हम कोई भी नंबर प्लेस करेंगे 0 आ जाए, चलो मैंने कर दिया इसको इज इक्वल टू 0 हो जाए। सपोज x का हम ऐसा वैल्यू रखें कि ये टोटल ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 हो जाए, रख दिया। इसको x के लिए सॉल्व कर दो, सिंपली x के लिए सॉल्व कर दो। ठीक है, 3x इज इक्वल टू, इधर से नेगेटिव साइन के साथ जाएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा अपोजिट में। इक्वेशन सॉल्व करने अगर नहीं आता है तो एक और क्लास इसके लिए है, उसको आप अटेंड कर लेना। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा, मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको आता होगा। देन x इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो इसका मतलब है कि अगर हम q को यहाँ 2 रखें तो 100% 3x - 6 जो है वो 0 होगा। लेट्स चेक, होता है या नहीं, चेक करें। 3 × 2 - 6, सॉल्व करो, 6 - 6 0। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 2 है, 2 क्या है आपका, जीरोज है, जीरोज ऑफ qx 2, या कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है, 2 है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हमें रूट फाइंड आउट करने आता है या नहीं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्लियर था। ठीक है, उसको उस वेरिएबल को किसी नंबर से रिप्लेस किया और सॉल्यूशन करने पे 0 आ रहा है, तो वो जो वेरिएबल जिस नंबर से रिप्लेस किया है वो उसका रूट है, या वो उसका सॉल्यूशन है, या वो उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन ये था कि हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कैसे करें, तो अभी मैंने बताया है। तो अभी जस्ट एक एग्जांपल, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो इक्वेशंस हैं ये आपको क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, आपको पहले बता रखा है क्लासिफिकेशन, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, तो उनको निकालने का तरीका थोड़ा अलग होगा। उसके लिए हम अभी कुछ स्टेप्स के बाद उसको सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल जो सबसे सिंपल है वो ये है, लीनियर वाला इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व करते हो, जो आप करते रहे हो। ठीक है, जैसे है 2x - 3 इज इक्वल टू 0, x के लिए सॉल्व हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2, कोई डाउट नहीं है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये बस इसका एक फंक्शन है, qx इज इक्वल टू सपोज 2x - 3 है, तो जीरोज ऑफ qx क्या है, 3/2 है, ये मैंने सॉल्व किया यहाँ। या कह सकते हैं रूट ऑफ qx क्या है, इसका रूट क्या है, 3/2 है। ठीक है, तो कैसे इसका रूट निकालते हैं ये आपको स्टेप से क्लियर है, या और एग्जाम्पल शो करने की जरूरत है, नहीं है। अब ये तो हो गया लीनियर वाला, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। व्हाट इफ अगर ये फंक्शन ऐसा हो जाए, x², ठीक है, कुछ ऐसा लेते हैं जो आपकी खटिया खड़ी कर सके, सपोज ये है। अब इसका रूट क्या होगा, रूट क्या है, या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो कह लो आप, इसका रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी आपको डायरेक्ट यहाँ से x² - x - 6 इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया नहीं है ये। लेकिन आपको मैंने ये बताया है कि आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो कि यहाँ पर 1 रखो, क्या होता है। ठीक है, 1² - 1 - 6, 1 - 1 - 6, नो, 1 इसका रूट नहीं हो सकता है। क्या 2 हो सकता है, 2 रखो, 2² - 2 - 6, 4 - 2 - 6, नो, -8 आ रहा है, नो, 2 भी इसका रूट नहीं हो सकता है। 3 रखें, देखते हैं, 3² - 3 - 6, 3 3 जा 9 - 3 - 6, 6 - 6 0, यस 3 इसका रूट है। 3 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल qx।
गॉट इट। तो यहाँ आपने हिट एंड ट्रायल किया, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। डायरेक्ट अभी करने के लिए आपको नहीं आ रहा है, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करो, अभी इसका भी उपाय हमारे पास है, वी विल डू। डायरेक्ट हम इसको निकालेंगे, इसका तरीका है। तो आप अभी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं समझ गए, इसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं ये भी समझ गए, ठीक है। किसे हम निकालें कैसे, अगर लीनियर इक्वेशन है तो बहुत सिंपली निकल जाता है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। अगर ये क्यूबिक है तब भी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये सब एक एक करके आएंगे कि क्यूबिक है तब कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, उसका कुछ तरीका है, वी विल फाइंड इट आउट, डोंट वरी, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और है, लेट्स सी। एक पॉलिनोमियल है टी का, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। अभी जस्ट ये एक्स के फॉर्म में था, अभी देखा था हमने, इसका निकाला भी था। हमने निकाला कि P3 करने पे, पीछे कर लें क्या एक बार, P3 ही था, सॉरी वेस्ट हो गया। P3 करने पर ये आपको 0 मिल गया था, तो इट मीन्स 3 आपका रूट था, ठीक है। कोई और भी नंबर है क्या इसका रूट, देखते हैं। एक हिट एंड ट्रायल में हमें -2 हाथ लग गया, लेट्स चेक क्या होता है। -2 का स्क्वायर, -2 -6, 2 2 4 हो गया, तो ये 4 पॉजिटिव हो जाएगा। -2 -6, शिट, 2 -6 -4, ये ठीक है, समझ आया कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो 4 + 2, 4 + 2 क्या हुआ, 6 हो गया, और 6 - 6, 6 - 6 0। इट मीन्स क्या, P - 2 इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब इसके रूट नहीं है, इसके रूट्स हैं। रूट्स ऑफ PT क्या क्या हैं, 3 भी है और -2 भी है, इसके 2 रूट्स हैं। गॉट इट। 2 रूट्स क्यों हैं, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चल रहा है कि अगर लीनियर इक्वेशन है, अगर लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका सॉल्यूशन कितना है, या उसके रूट कितने हैं, नंबर ऑफ रूट कितना है, 1, या इसको हम कह लें यूनिक। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि अभी आपने देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, ये जिसका डिग्री 2 रहता है, डिग्री जिसके 2 होते हैं उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन कितना निकला, 2, या कह सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इसके, 2, या कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यही नाम था ना, ये भी कितने हैं, 2, ठीक है। ये आपने क्या देखा, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 है, यूनिक सॉल्यूशन लेकर आता है। क्वाड्रेटिक आपका मोर देन 1 सॉल्यूशन आया है, 2 सॉल्यूशन आया है, ठीक है। ये आपको देख कर, ये मैंने अचानक से कुछ आपको बताया नहीं, सरप्राइज नहीं कर रहा, ये ऐसा हुआ है, अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा है ऐसा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और लें, बिल्कुल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होता है। सपोज एक पॉलिनोमियल है ये 2x² - 3x + 6a, ठीक है। क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा रहा है, पॉलिनोमियल तो है बट यहाँ कोई कांस्टेंट डायरेक्टली नहीं लिखा है, यहाँ कांस्टेंट के प्लेस पे 6 मल्टीप्लाइड कोई एक नंबर है, ठीक है। और आपको ये बताया जा रहा है कि इसका जो एक रूट क्या है, रूट आपका दिया हुआ है, एक इसका रूट क्या है, 2 है, 2 इसका रूट है। इट मीन्स फंक्शन पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ x जो है, अगर इसे हम रिप्लेस कर दें, पॉलिनोमियल 2 कर दें इसको हम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 2 इसका रूट है, ये कंडीशन है। अब आपको बताना है कि a का वैल्यू क्या है, रूट दिया हुआ है, रूट फाइंड आउट नहीं करना, रूट बताया हुआ है लेकिन अब वैल्यू a का पूछ रहा है। क्वेश्चन ट्विस्ट, तो कुछ भी ट्विस्ट नहीं है। पॉलिनोमियल x पॉलिनोमियल 2 करने पे 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि 2 इसका रूट है, तो इसका 0 ही सॉल्यूशन आना है। गॉट इट, सो सिंपल। तो ये लो 2x, पहले क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूँ, 6a, ठीक है। यहाँ पर 2x रिप्लेस बाय 2 स्क्वायर -3 × 2 + 6a, सॉल्यूशन क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ 2 से रिप्लेस करने पे 0 आएगा, 2 इसका रूट है। अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, कुछ बचा ही नहीं इसमें करने को। आप a के लिए सॉल्व कर दो, अब इसे, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना होगा क्या चलो करते हैं। 2 + 6a = 0, देन a = -2/6, दैट इज -1/3। a का वैल्यू आपका -1/3 आ गया।
ट्विस्ट था, इंटरेस्टिंग भी था। एक ऐसा और कर डालें, क्या एक और जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी से लेते हैं। क्यू, वो फंक्शन क्या था, क्यू टी था ना, क्यू टी। क्वेश्चन क्या था, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6L रख लेते हैं। इसमें अगर रूट इसका कितना है, इसका रूट -2 है, सपोज रूट दिया है, तो L का वैल्यू क्या है? इट मीन्स टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6L इज इक्वल टू 0 इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय -2। कर दें, -2 स्क्वायर माइनस -2 माइनस 6L 4 प्लस 4 माइनस 6L इक्वल टू 0 ही होगा क्योंकि इसका रूट है, और 8 माइनस 6L इज इक्वल टू 0 एंड therefore L is equal to -8 upon -6, that is cancelled and we get 4 2 जा नहीं 2 4 जा, L का वैल्यू क्या है 4/3। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर रूट दिया है तो आप कोई कांस्टेंट का वैल्यू निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाए, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। पहले तो आपको रूट बताना है, रूट इज इक्वल टू व्हाट। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है, रूट बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, g(x) इज इक्वल टू 4x + 5, रूट बताइए। 3, h(x) इज इक्वल टू 3x, बताइए। यह है होमवर्क, प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। राइट, ये सब आप कर लोगे। अभी हमने एक चीज़ देख लिया है, इसको मैं जूम करता हूँ, इसको अलग से बताने की मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब हम कवर कर चुके हैं, इसलिए इसको हम रीड आउट कर देते हैं। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज अ यूनिक जीरो। यूनिक जीरो मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक रूट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यूनिक जीरो मीन्स यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक रूट मीन्स एक्स का वैल्यू जो है वो एक ही हो सकता है। कोई एक ही ऐसा नंबर हो सकता है जो x को रिप्लेस करने पे 0 ले आए। कोई एक नंबर ऐसा होगा, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 1 होगा। 1 कहने का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये है आपका लीनियर इक्वेशन। इसका x का कोई एक ही वैल्यू आएगा, x यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सब हो चुका है। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। क्वाइट इंटरेस्टिंग, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये आपका एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल अगर है, सपोज p(x) 0 है, ऑलरेडी खुद जीरो है क्योंकि इसमें नाम ही इसका जीरो पॉलिनोमियल है, तो इसका वैल्यू जीरो रहता है। ये मैंने पीछे बताया है कि जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा है जो कि जीरो के इक्वल होता है। तो कोई भी है, px है या आपका qt है, कोई भी है, ये जीरो है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ x का वैल्यू आप क्या निकालोगे, या t का वैल्यू क्या आएगा, इसके रूट्स क्या आएंगे, तो इसका रूट्स जो होगा, ठीक है, इसका रूट्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर पता है ना, इसका रूट हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। इसका आंसर हम पाई भी लिख सकते हैं, इसका आंसर हम नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम रियल नंबर में कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि जीरो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन ऑप्शन में अगर दे दे 5, तो लिखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर है, ठीक है, रूट ऑफ और जीरो पॉलिनोमियल ऑप्शन में आपका दिया है MCQ 4, बी में दिया है पाई, सी में आंसर दिया है -3/2 और डी में आंसर दिया है 0.005 और ई में दिया है ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा, रूट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल
4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमने 4 रियल नंबर यहाँ लिखे हैं और चारों में से कोई भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, ये MCQ में आएगा। या आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और आप आंसर दे रहे हो तो सोचेगा किसको कहाँ फंसाऊं, तो कहेगा अच्छा बताओ जीरो पॉलिनोमियल का सोल्यूशन क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल का रूट क्या होगा बताओ। ठीक है, तो ये है इसका आंसर कि जीरो पॉलिनोमियल का रूट जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का मोर देन 1 जीरो हो सकता है। 1 जीरो मीन्स रूट, उसका सोल्यूशन हो सकता है, हो सकता है। पीछे हम देख चुके हैं कि एग्जाम्पल कि एक का सोल्यूशन क्या था, फंक्शन शायद ऐसा कुछ था, फंक्शन तो मुझे इक्वेशन याद है, -t-6 यही था ना। इसके हमारे -2 भी जीरो था और इसका +3 भी जीरो था। तो इट मीन्स इसके कितने जीरो हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो किसी भी पॉलिनोमियल का मोर देन 1 सोल्यूशन हो सकता है, मोर देन 1 जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कुछ डाउट नहीं है। अब सुनना है, वही वाली बात है, इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। ठीक है, अब ये कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपने ऐसे पढ़ रखा होगा, रिमाइंडर थ्योरम याद है ना। अरे नंबर वाले रिमाइंडर थ्योरम, 4 से डिवाइड किया 9 को, 2 जा 8, रिमाइंडर 1, तो d इज इक्वल टू, ऐसा ही था ना, d मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही था ना रिमाइंडर थ्योरम। तो उसी के जैसा कुछ है यहाँ पे, बट थोड़ा सा अलग यह है कि रिमाइंडर थ्योरम बस कहता है कान को पकड़ना है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने के पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फैक्टर क्या होते हैं, दूसरा मल्टीपल किसे कहते हैं, पता है आपको लॉन्ग डिवीजन करने आता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम जानने के पहले। फैक्टर कैसे निकालते हैं, मल्टीपल कैसे होता है, लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं पॉलिनोमियल का या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के आपको चीज़ें सीखनी हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं क्या, डिवीजन करने आता है, आता है तो बताओ, एक्सप्रेशन क्या करके दिखाओ मुझे। y से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसको, ये बार बार आता रहता है। एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है 3y³ + y² + y, इसे y से डिवाइड करना है। कैसे करते हैं ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले हम इसको अरेंज कर देंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब सबसे बड़ी वाली जो डिग्री है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप अरेंज करना है। कैसे, डिग्री वाइज। डिग्री किसे कहते हैं, अब ये सब फिर वापस मेरे से मत बुलवाना, सब बताया हूँ मैं। डिग्री कहते हैं इसका एक्सपोनेंट वैल्यू जो होता है, इसका डिग्री बताता है। इस टर्म का डिग्री कितना है, 3 है, इसका कितना डिग्री है, 2 है, और इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी, जो ग्रेटेस्ट डिग्री जो होगा टर्म का, वो उसका डिग्री कहलाता है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि +y² + y की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नॉट टर्म, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3 है, क्योंकि सबसे बड़ा ये है। ठीक है, ये कभी कभी उल्टा भी दे सकता है। अगर ये ऐसे दे देता, y² पहले दे देता, 3y³ दे देता, y दे देता, तब भी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 ना होकर के 3 होती, क्योंकि ग्रेटेस्ट वाली होती है। ठीक है, तो आपको डिग्री देखते हुए इसके टर्म वाइज आपको इसको अरेंज करना है। पहला काम क्या है, अरेंज कर देना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है अरेंज कर दो। अरेंज करने के बाद सिंपली आपको डिवाइड कर डालना है। अरेंज कर लिया, उसके बाद डिवीजन। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसमें अरेंज करने का कहीं स्कोप है नहीं। y² + y, ठीक है, अरेंज्ड में है। y में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3y³ आ जाए, बताओ। y में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 3y³ आ जाए, तो 3y² से करें, स्क्वायर से y मल्टीप्लाई होगा तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो ये 3y³ आया, बिल्कुल आया। जैसे डिवीजन करते हैं सिंपली ये कट हो गया, ऊपर से स्टेप आया y², प्लस है तो यहाँ प्लस, ठीक है, प्लस है तो यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस था, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस मिलता है। प्लस 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 मल्टीप्लाइड प्लस, ये सब भी बताना होगा क्या, प्लस मल्टीप्लाइड नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव मल्टीप्लाइड नेगेटिव प्लस, मतलब सेम अगर सिंबल है सेम, और उनका अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सेम प्लस प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस रहेगा तो प्लस आएगा। इसके अदर जो 2 कंडीशन है उसमें नेगेटिव आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये है इसका। तो प्लस y को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि y² आ जाए,
y को y से करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरह से ये भी है। अब स्टेप कौन सा आ रहा है, प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर y के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y बन जा y। ये आपका मिल गया है कोशेंट। ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इस तरह से आप पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकते हो। लाइक टर्म के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं। जैसे ये भी बता देता हूँ, फिर बोलोगे कि एडिशन बताया नहीं, सीधा ये आ गया। ये एक पॉलिनोमियल है, सपोज px है, एक पॉलिनोमियल px है, सेम टाइप का वेरिएबल अगर लिया है, इसे मान लो कि 2x माइनस 2 है, ये है। अब अगर आपको बताना है px माइनस qx तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लिख देना है फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल -2, और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये ब्रैकेट में ऐसे आएगा 2x माइनस 2। ये आपका फर्स्ट वाला लिख दिया पॉलिनोमियल px माइनस qx। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस होगा तो सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, साइन बदल जाएगा इनका, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहे हैं, बाकी ये x स्क्वायर है, ये x है तो ये नहीं होगा, तो इसका सोल्यूशन आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x, आंसर। इस तरह से आपने सब्ट्रैक्शन निकाल लिया। यही अगर एडिशन होगा तो एडिशन कर देना यहाँ पे, तब फिर क्या आंसर आएगा, 3x स्क्वायर, ये कैंसिल नहीं होगा, -2 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 2x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप लिख देना, डिग्री वाइज, पहले स्क्वायर, उसके बाद 1 वाला जो पावर है वो, और फिर कॉन्स्टेंट हो गया। ये इसका आंसर है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से है, लेकिन अभी ये हम बच्चों वाला बाद में पढ़ते हैं, पहले अपने क्लास का पढ़ लेते हैं। तो आपको डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने जो करके दिखाया उसमें कोई डाउट है? नहीं है? तो लॉन्ग डिवीजन जब आप कर सकते हो, जैसे अभी आपने किया, इसमें कैपिटल डी क्या था हमारा, अभी जो पिछला क्वेश्चन जो लॉन्ग डिवीजन किया ये था, जो ऑन स्क्रीन भी है, मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं कि अगर कोई मिस कर गया, इधर उधर बात सुनने लगा एक दूसरे की, डिस्टर्ब भी होता है, तो वो कहाँ से क्वेश्चन कौन सा चल रहा है उनको रेडी मिल जाए। डी इक्वल टू ये था, डिवाइडर क्या था इसका, y था, और इसका क्वोशेंट हमें क्या मिला था, 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 मिला था, और रिमाइंडर क्या था इसका, 0 था। याद है? तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है, वही वाली, d मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वापस डिविडेंड मिल जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप नंबर्स के साथ खेलते रहे हैं, अब वही काम पॉलिनोमियल के साथ करना है। ठीक है, बट आपको पावर और एक्सपोनेंट का चैप्टर थोड़ा पता होना चाहिए कि y क्यूब को y से अगर मल्टीप्लाई करेंगे y तो पावर 4 हो जाएगा, लेकिन अगर हम y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, पावर्स का ये आपको पता होना चाहिए। प्लस में आपको साइन का ध्यान जरूर रखना है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अभी आपने सिर्फ y से डिवाइड किया था, अभी एक कंडीशन आपका आया है कि एक यहाँ पर आपके पास पॉलिनोमियल है ऐसा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, एक दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास आता है, x का ही है ये भी, x माइनस 1। अब क्वेश्चन है px को डिवाइड करना है आपको qx से, या इसको हम ऐसे लिखते थे नंबर्स के केस में, ऐसे, इक्वल टू व्हाट। ये है आपका क्वेश्चन। कैसे करोगे आप? लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, मतलब क्वेश्चन कुछ देखने में ऐसा दिखेगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसा हो गया। ये है यहाँ पर आपका ये, तो ऑलरेडी मैंने किया है, आप यहाँ देख सकते हो, और अगर नहीं देखना चाहते हो तो मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, और अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसका भी अपने पास सॉल्यूशन है कि आपको ये दिखाई पड़ जाए। ठीक है, ये है आपका, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड, ये है आपका क्वोशेंट। ओके, तो खुद से करके देखते हैं, तब ज़्यादा फंडामेंटल आपका क्लियर होगा। तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ पे, अब इसे सॉल्यूशन करने की बारी आ गई है। ये है हमारा, नाउ व्हाट टू डू। अरेंज्ड है, कोई टेंशन नहीं है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म अरेंज वे में है, इसको अरेंज करने की डिविडेंड को ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सिर्फ हमें एक्स का पावर देखना है, ये प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमने x के साथ इसको देखा, x को इसके साथ मिलाया है इसके लिए। ठीक है,
बाकी रेस्ट चीज़ें अपने आप आएंगी, उस पर हमें कुछ ध्यान नहीं देना है। हमें बस इस पर ध्यान देना है कि x को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 4x² हो जाए, तो हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मल्टीप्लाइड x तो 4x² आता है। बस इस चीज़ का ध्यान देना है, इसे ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद आपको ये चीज़ कोई नहीं पूछने वाला है, फिर आपको फैक्टराइजेशन पढ़ना है, ये कैसे आएगा, डायरेक्ट सब कुछ होने लगेगा। लेकिन जैसे डिवीजन करते हैं वैसे हम पॉलिनोमियल में कर सकते हैं क्या, इसलिए इस स्टेप्स को ध्यान से देखना, ठीक है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो 4x² आ गया, ठीक है, लेकिन हमने 4x से जब मल्टीप्लाई किया तो x में तो किया नहीं, हमने x - 1 से करना है, तो 4x² तो आएगा ही, और इसके साथ क्या आएगा और एक्स्ट्रा चीज़ -4x भी आएगा। तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया, इससे ये कंप्लीट सेट को मल्टीप्लाई किया 4x से, तो 4x² तो आया ही, साथ में क्या आया -4x भी आया, -4x मल्टीप्लाइड -1 -4x। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, ये तो कैंसिल हो गया, 0 प्लस 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 4 3 7x ऊपर से एक आएगा, बिल्कुल आएगा 1। अब आपको क्या देखना है, 7x + 1 के साथ देखना है। x - 1 में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 7x तो फर्स्ट में जरूर आ जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। 7x तो हमें मिलाना है, तो x है, तो अगर हम इसको प्लस है यहाँ पे प्लस 7x है, तो प्लस 7 से करें, 7 × x 7x नो प्रॉब्लम, 7 × x 7x कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, और 7 1 जा 7 -7, इसमें कोई डाउट है। x - 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, आंसर आपका क्या आएगा 7x - 7, कोई डाउट, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। अब आपको यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल चेंज, 7x कट हो गया, +1 और ये +7 बन गया 8, ठीक है। 8 मीन्स यहाँ पर आपका डिविडेंड क्या था, ध्यान देना, डिविडेंड वही था जिसमें आपने डिवाइड किया है, ठीक है। डिवाइजर कौन था इसमें, x - 1 था। क्वोशेंट क्या मिला आपको, 4x + 7 मिला, ये ठीक है, ये वाला ये है, और ये जो है ये जिससे डिवाइड करते हैं, बच्चों के जैसे क्वेश्चन नहीं पूछते। r = एक कांस्टेंट टर्म आया है 8, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, d × q + r करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है जैसे आपने पहले नंबर में पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसमें एक खास चीज़ नोटिस करने की है, नोटिस क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नोटिस करने के पहले थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, ये सब तो आपको पता है, इसका लेते हैं जगह हम लोग। नोटिस ये करना है, ठीक है, जो आपको भी मालूम है, बहुत गौर से सुनना है इसको, बहुत ही गौर से सुनना। जब नंबर के साथ आप करते थे डिवाइड, ठीक है, डिवाइडर कुछ भी होता था, यहाँ मान लीजिए 9 का हमारा एग्जांपल चल रहा था इसलिए मैंने 9 लिया है, ठीक है। 9 के साथ 2 × 8 सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर 1, ओके। अब इसमें कभी भी ये जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जो होता है, ठीक है, ये रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, नेवर। रिमाइंडर हमेशा जो रहेगा वो छोटा रहेगा डिवाइजर से, याद रहेगा ये चीज़, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा रहता है। कभी भी रिमाइंडर 4 से अगर डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर नहीं आएगा, 5 रिमाइंडर आ रहा है तुम आपने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। ये है सबसे बर्निंग क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो अच्छा, इसे जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे बर्निंग क्वेश्चन ये था कि आपका रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है, इवन इट शुड नॉट बी इक्वल टू डी, ये इसके बराबर भी नहीं हो सकता है, जब भी होगा ओनली छोटा ही होगा, बड़ा या बराबर हो नहीं सकता है, ठीक है। ये या इक्वल भी नहीं हो सकता है, बिग नो है इसके लिए, ठीक है। अब इसी चीज़ का, ठीक है, ये आपको पता होगा, इसी चीज़ का हम अभी यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, जैसे इसमें आपने बताया कि ये रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, इन द सेम वे, ठीक है, आपने यहाँ जो डिवाइजर से डिविडेंड में जो यहाँ पर डिवाइड किया, क्वोशेंट आंसर मिला, और जो भी प्रोसेस होकर रिमाइंडर आपका जो मिला है, इसके पावर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है, जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल में जिससे हम डिवाइड करते वो डिवाइजर है, वो भी पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल से डिवाइड किया हमने। तो पॉलिनोमियल का जो डिवाइजर का डिग्री है, डिग्री मतलब सबसे बड़ा वाला पावर जो है पॉलिनोमियल का, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया भी है, आप पीछे रिवाइंड करके देख लेना जिन्होंने अटेंड नहीं किया है। इसका पार्ट 1 में, अगर मैं इसको 2 पार्ट में करता हूँ वीडियो को, तो ये पार्ट 1 में मिलेगा, और इधर मैं अगर इसको कंटिन्यू रखता हूँ थोड़ा लंबा जरूर दिखेगा, बल्कि देख के बच्चे शायद इसे ओपन ही ना करें, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसको 2 पार्ट में करूँ,
तो पार्ट 1 में देखना, ये मैंने बताया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो डिग्री होगा पॉलिनोमियल का, QX का जो डिग्री होगा, QX की डिग्री जो होगी, ठीक है, डिग्री ऑफ QX पॉलिनोमियल जो होगा, ये भी डिग्री की बात हो रही है, ये भी हमेशा बिना एग्जाम्पल का कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ आप लोग, मुझे तो लगता है QX का जो डिग्री होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, डिग्री ऑफ, करेक्ट, डिग्री ऑफ डिविडेंड मत बोल देना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। डिग्री की बात हो रही है, जैसे उसमें नंबर्स वाले में जो रिमाइंडर होता था वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, वैसे ही रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा डिवाइजर के डिग्री से कम होगी, ठीक है। अब इस एग्जांपल से हम देखते हैं। यहाँ पर आपने किया था डिवाइड, ये था आपका डिवाइजर और ये है आपका रिमाइंडर, वेरी रिमाइंडर, आगे स्टेप में इसमें नहीं है, बट इसका रिमाइंडर हमारा कुछ था, इसका रिमाइंडर 8 था हमारा पिछले में, पिछला शीट अगर इरेज नहीं किया हो तो सॉरी इरेज हो गया है, ठीक है, इरेज नहीं करना चाहिए था, नो इशू। तो इसमें हमने किया था तो रिमाइंडर हमारा नीचे बचा था 4x माइनस, कहाँ गया, 7x था, कंप्लीट इसमें है नहीं, इसमें हमने किया था +7, तो हमारा आया था 7x माइनस 7 आया था, और यहाँ रिमाइंडर नीचे आया था 8, r हमारा यहाँ था 8। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है, 8 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, पहले ये बताओ, ये बताओ, 8 एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है कि 8 के साथ भी x⁻0 है, और ये एक पॉलिनोमियल है जिसे हम 8 कह रहे हैं, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ये मैंने बता रखा है, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी क्या डिग्री है, इसकी डिग्री है 0। कांस्टेंट की क्या होती है डिग्री, 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ये देखो, इसके साथ जो अगर कोई वेरिएबल है तो उसका पावर कितना है, 0 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कोई कांस्टेंट वाला अगर वेरिएबल है, कांस्टेंट वाले वेरिएबल की डिग्री 0 होती है। ये भी पीछे बताया हुआ है, कुछ चौंकने की जरूरत नहीं है। यहाँ 0 है, इसकी क्या डिग्री है, 1 है, x पावर क्या है, 1 है, तो देखो 1 से कम है ना, 0 है। तो अभी कोई भी ऐसा अगर हम करते हैं डिवाइड, हाँ यहाँ कितना साफ सुथरा है, बेकार उधर हम लोग इतना स्ट्रगल किए, यहाँ पर है रिमाइंडर 8 है, इसका क्या है डिग्री, 0 है, 0 डिग्री है, इसका क्या डिग्री है, डिग्री 1 है, 1 से कम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कभी यहाँ ऐसा लगे कि इससे डिग्री ऊपर आ रही है तो समझ जाना कि आपका डिवीजन रॉन्ग है, ठीक है। ये मैंने बताने के लिए बोला, ये कहीं बुक में लिखा नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ पता चलेगा कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसे हम कहते हैं डिविडेंड, लिखा हुआ है सुंदर सा, इसे थोड़ा सा नोट्स को भी देख लो, बता तो दिया ही है, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। ये है डिविडेंड, px क्या है, डिविडेंड है, और डिवाइजर कौन है इसमें, gx है, x+1 था, ऊपर में देख लो प्रॉब्लम है तो। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है आपका 8, रिमाइंडर एक पॉलिनोमियल है, देखो 8 ना लिख के पॉलिनोमियल का फॉर्म में लिखा है, rx = 8, ये पॉलिनोमियल है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, डिविडेंड मतलब px, डिविडेंड px, डिवाइजर gx, कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई और रिमाइंडर इसके साथ ऐड, यही है ना, रिमाइंडर थ्योरम यही है ना। तो पॉलिनोमियल के साथ भी ये लागू है, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस अलग से नहीं है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द रिमाइंडर एंड कोसेंट व्हेन PT दिस, मतलब ये क्या है, ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्या है, डिविडेंड है, इज डिवाइडेड बाय t+2, t+2 क्या है, तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है आपका पॉलिनोमियल ऑफ t, दैट इज t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 3, जबकि आपका यहाँ पर डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है आपका, फंक्शन का नाम नहीं दिया है तो हम दे देते हैं qt कर देते हैं, ठीक है, t+2। अब आपको रिमाइंडर और कोशेंट पता करना है,
कहने का मतलब है कि आपको अभी यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करनी है, तो शुरू हो जाओ। ठीक है, t+2 से डिवाइड करना है t³ प्लस t² प्लस 2t+3। शुरू हो जाओ। t को इसके साथ बस मिलाना है, मिला दिया, t² के साथ होगा, t³ तो मिल गया, लेकिन इस 2 का क्या, तो 2t² प्लस 2t²। इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये सिंबल चेंज, ये तो कट गया, बट ये t² में से 2t² सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा, -t²। एक यहाँ पर नीचे आता है, प्लस 2t नीचे। यहाँ एक अच्छी बात हुई है कि यहाँ माइनस साइन आया है, जो आपका अभी कन्फ्यूजन अभी तक एग्जाम्पल में नहीं मिला था। तो यहाँ पर -t² कैसे आएगा, t को किससे मल्टीप्लाई करें कि -t² आ जाए, तो -t से करेंगे तो आ जाएगा t² और प्लस माइनस माइनस, -t² मैच कर गया, रेस्ट वाला क्या बचेगा, -t × 2 -2t। ठीक है, सिंबल चेंज, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो +2 + 2 4t, ऊपर से 3 नीचे आएगा, +3 4t, t है तो 4 से प्लस में 4 हो गया 4t और 4 × 2 = 8, माइनस माइनस हो गया, ये कट हो गया, और रिमाइंडर क्या हो गया, 3 - 8 -5। तो आपका यहाँ पर क्वोशेंट क्या हो गया, क्वोशेंट मान लो कि एक पॉलिनोमियल मिला है t² - t + 4, और रिमाइंडर क्या मिला है आपको, रिमाइंडर के लिए अब एक नया सा एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी पॉलिनोमियल है जो कि है -5। कोई प्रॉब्लम है, लॉन्ग डिवीजन मैंने अलग अलग कई एग्जाम्पल दिए, आपको टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक एक स्टेप तो देखा आपने, प्लस का क्या होगा, माइनस का क्या, बाद में कन्फ्यूज होने से बेटर है कि आप इन जो सोल्यूशन मैंने इतने धीरे धीरे बताया है, एक एक करके बताया है, वीडियो भी लेंदी हो रही है, लेकिन फिर भी पर्पस ये है कि आप इसे बिना मिस किए एक एक स्टेप को समझें। एक भी स्टेप छूटा तो सारा लॉन्ग डिवीजन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए सारे स्टेप्स को आप एक एक करके बारीकी से देखना। नोट इट, ये है जो मैंने आपको बताया, उसी तरह से कैसे करते हैं, इसका इसके साथ मिलान कैसे होता है देख लो, रिमाइंडर ये है, ठीक है, और इस तरह से ये आपने लॉन्ग डिवीजन कर दिया। आपसे क्वेश्चन रिमाइंडर पूछा था, रिमाइंडर मिल गया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्वोशेंट पूछा था, तो क्वोशेंट आपका है t² - t + 4, आंसर हो चुका है, दोनों चीज़ आपने ढूंढ लिया है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम बार बार मैं बता रहा हूँ कि d × q + r है, बस यही है। आपने जब तीनों चीज़ फाइंड आउट कर लिया, जब क्वेश्चन फाइंड कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और लिखना चाहो तो इसको लिख लो। यहाँ पर जो आपका था t/q वाला जो पोर्शन था वो, यहाँ जो डिवाइजर में t+2 वाला था वो, क्वेश्चन जो आपने अभी पाया है सो t² वाला, t² - t + 4 वाला, और r आपको मिला है -5। यही है रिमाइंडर थ्योरम, बार बार इसको लिख करके कर लेना, ठीक है। अब है कि इसमें लॉन्ग डिवीजन इतनी देर से आप करवा रहे हो, दिमाग खराब करके रखा है फालतू की चीज़ पर, इसका पर्पस क्या है, इसे हम इंप्लीमेंट पॉलिनोमियल में कहाँ करने वाले हैं, इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इससे आसानी से हो सकता है क्या, इतना लंबा लंबा अगर करने बैठे तो एग्जाम में समय बचेगा क्या। तो ये आपको मैंने सिर्फ दिखाया है, इसका मेन पर्पस है कि आप डायरेक्ट इस रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, रिमाइंडर डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट होगा, क्वेश्चन उठता है कि डायरेक्ट आप रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मेन पर्पस इतना बताने का यही था, रिमाइंडर थ्योरम का, लॉन्ग डिवीजन बताने का था कि हमें समझना था रिमाइंडर थ्योरम का यूज। रिमाइंडर थ्योरम का हम अभी क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। कहाँ करने वाले हैं, यूज होने वाला है, कहाँ होने वाला है, तो ये आप देखो, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, px नाम का कोई पॉलिनोमियल है, इसमें बस कंडीशन आपको ये देखनी है कि इसका डिग्री जो है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसका डिग्री 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर इसकी डिग्री हो जाएगी या निगेटिव में हो जाएगी तो क्या होगा, निगेटिव में अगर इसका हो गया, सपोज डिग्री अगर इसकी निगेटिव में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, पॉलिनोमियल तो होगा ही नहीं, ये इसके डेफिनेशन में है, याद है कि फिर वो भी रिमाइंड करना होगा। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, या 0 होना चाहिए। 0 होगा तो कंडीशन क्या है, वो कांस्टेंट कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है। और अगर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू ही 0 है तो उसे हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। लेकिन निगेटिव में नहीं हो सकता है, उसका डिग्री 0 हो सकता है, ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल इटसेल्फ, पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो सकता है, और अगर होना होगा तो उसका डिग्री पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव में उसकी डिग्री नहीं हो सकती है, उसका पावर अगर निगेटिव में है तो पूरा जो सेट एक्सप्रेशन आपको मिला है वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल, ये पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल पहचानिए, इनमें से कौन पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हम पहले सीख चुके हैं कि उसका एक्सपोनेंट अगर निगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं है,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसने कंडीशन दिया है कि पॉलिनोमियल जो है वो 1 या 1 से ग्रेटर है। इसमें बस एग्जम्पशन किया है कि डिग्री 0 को, मतलब कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी इससे, जिससे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका पावर 0 होता है, जिसका डिग्री 0 होता है, वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम की जो हमारी शुरुआत है, इसमें हमें बस ये बताना है कि कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है। कंडीशन ये है कि एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है तो इतना पता है कि उसका डिग्री जो है वो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर उसका डिग्री 0 है, इट मीन्स वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी एग्जम्प्टेड है, हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कंसीडर नहीं करना है। मतलब पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। उसी को इन्होंने ऐसे इतना सुंदर ढंग से लिखा है, बट कहने का बस यही मतलब है कि उसका जो पावर आएगा, जो डिग्री आएगी पॉलिनोमियल की, वो 1 और 1 से ग्रेटर होगा और 1 के इक्वल एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। उससे नीचे नहीं हो सकता, मतलब उसका डिग्री 0 नहीं हो सकता या उसका डिग्री नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। तब उसका सीधा सीधा उसके लिए एक फार्मूला आ गया है कि उसका रिमाइंडर कैसे बताएं। लेट्स सी, प्रूफ में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर उसे हमने px को अगर हमने x माइनस a से डिवाइड किया है, ठीक है, यहाँ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। जो यहाँ पर डिवाइजर है वो अपना क्या है, लीनियर इक्वेशन है। डिवाइजर यहाँ पर लीनियर है, देख के ही दिख रहा होगा, पावर 1 है, पावर 1 है, मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब डिवाइजर जो है, जो अगर ये फंक्शन डिवाइजर का हम लोग नाम अगर क्यू एक्स देते हैं, ठीक है, जो कि है x माइनस ए, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा बिना डिवीजन किए। अभी आपको डिवीजन लॉन्ग वाली जो ये आपकी डिवीजन है, ऐसे डिवाइड नहीं करना है, सीधा आपको रिमाइंडर यहाँ से फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, सीधा। तो उसके लिए ये थ्योरम बना है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए अगर हम किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए इसलिए लिखा है कि जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं पॉलिनोमियल, उसको आप इस फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। तो x माइनस ए से अगर हम डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल का सीधा सीधा ये डेफिनेशन की तरह है रिमाइंडर थ्योरम। अगर आप इसको देखो तो अगर आप किसी पॉलिनोमियल px को अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हो, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर सीधा सीधा p ब्रैकेट में a, मतलब x को आपको इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर देना है a से, वही होगा। कोई डाउट है? बहुत डाउट है, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल सारे डाउट मिटा देगा आपके। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सारे डाउट्स आपके हवा हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, एक यहाँ पर हमने कंडीशन लिया है, ये आपका है डिविडेंड, ठीक है। क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है आपका डिविडेंड। और इसे आप डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, एक पॉलिनोमियल है qx, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कहा है कि x माइनस ए के फॉर्म में लिखना है, मीन x माइनस 2 से आप डिवाइड कर रहे हो। यही कह रहा था हमारा रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को, जिसका डिग्री क्या है, इसका 4 है, तो इसका मतलब ये तो 1 से बड़ा ही है, कंडीशन फुलफिल है, वेरी गुड। आप डिवाइड x माइनस 2 से कर रहे हो, जो कि x माइनस ए के फॉर्म में पूछ रहा था हमें, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा इसका, इनका कहना है कि रिमाइंडर ये जो होगा वो p2 के बराबर होगा। इसका जीरोज, x माइनस 2 का क्या था जीरोज, ऐसे करते थे, इसको सॉल्व करते थे, इसका 2 आता था ना। तो ये डिवाइजर का जो आपका, डिवाइजर का जो जीरोज है, जो रूट है, x माइनस 2 का रूट क्या होगा, x माइनस 2 का रूट क्या होता है, x माइनस 2 का रूट 2 होता है, क्योंकि ये इसको अपोजिट 0 लिखते हैं और x के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 इधर जाकर पॉजिटिव हो जाता है। तो यही रिमाइंडर जो इसका जीरोज होगा, जो इसका जीरोज होगा, उसको अगर हम यहाँ पर पॉलिनोमियल में प्लेस कर दें तो रिमाइंडर इसका निकल जाएगा बिना डिवाइड किए। चेक करें, चलो चेक करते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो मिला है वो कुछ ऐसा मिला है कि आपको ये नहीं मिला है, आपको मिला है कि आप रिमाइंडर पता कीजिए बिना डिवाइड किए, ठीक है, जिसमें डिविडेंड आपका है पॉलिनोमियल x जो कि सामने है आपके, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर का पॉलिनोमियल आपका x माइनस 2 है, जो कि एक लीनियर फॉर्म में आपको दिख रहा है। फिलहाल हम लीनियर से शुरू करेंगे, इसके आगे जाएंगे। तो लीनियर x माइनस 2 दिख रहा है। अब इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर आप इसका पता कीजिए। तो हम लोग को ये पता है कि रिमाइंडर पता करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो डिवाइजर है इसका हम रूट पता करेंगे। रूट ऑफ qx कितना होगा, qx, रूट ऑफ qx कितना होगा, 2 होगा, ये पता कर लिया। अब जो इसका रूट आपका डिवाइजर का जो रूट है उसको सिंपली यहाँ से उठाइए, यहाँ जाइए, पॉलिनोमियल 2 से रिप्लेस कर दीजिए। 2 से रिप्लेस करने का आपको पहले से पता है, 2 टू द पावर 4 माइनस 3 2 का पावर स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई साइन होता है, यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाइड होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, प्लस 2x प्लस सॉरी 2x, वाई दिस इज 2x नाउ, अब ये 2x थोड़ी रहा, अब तो ये 2 मल्टीप्लाइड 2 हो गया है, प्लस 1, सॉल्व किया, 2 टू द पावर 4, 2 टू द 4, 4 4 जा 16
-4 12 प्लस 2 टू 4 प्लस 1 4 4 8 प्लस 9, यही आ रहा है ना। तो P2 से रिप्लेस किया तो ये आ गया 9। तो अगर आप लॉन्ग डिवीजन करके देखो तो यही इसका रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या है इसका? 9 है। ठीक है, डन। आगे बात समझ में? बिना डिवाइड किए इसका रूट निकालिए और इसको, इस पॉलिनोमियल को 2 से रिप्लेस कर दीजिए एज ए रूट। रूट ही होता ना ये, ऐसे जैसे हम लोग रूट करते थे तो क्या होता, अगर ये रूट होता तो 0 होता, लेकिन अगर 2 से रिप्लेस करेंगे तो 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये इसका 2 रूट नहीं है। लेकिन डिवाइजर के रूट को अगर हम प्लेस कर दें इसमें तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। चेक करना हो तो लॉन्ग डिवीजन से चेक करो, ये आप खुद करो, मेरे से मत करो। ठीक है, आई बात समझ में? और देखें, एक एग्जाम्पल और देख लें। बहुत, लेकिन एग्जाम्पल देखो, इतनी मेहनत कराते हो देखो। ठीक है, लाइक जरूर करना इसको, अगर अच्छा लगे तब। नहीं समझ में आया तो कोई बात ही नहीं है, 2 बार 3 बार देखते रहना, जब तक नहीं समझ में आया। फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करना कि सर ये चीज़ आपने पेचीदा बता दिया, ये बड़ी मुश्किल हो रही थी। ठीक है, मेरे सर जी ने मेरे इससे तो सही बताया था, जरूर बताना। इससे अगर सही किसी ने बताया तो मैं छोड़ दूंगा क्लास लेना। ठीक है, अब एक कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपका वेट कर रहा है। यस, एक और पॉलिनोमियल है जो कि 4x³ है, -12x² है। इस बार खुद से करना, ठीक है, -3 है। डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? डिवाइड एक पॉलिनोमियल है जिसको हम कर रहे हैं x -12 से। ये है आपका पॉलिनोमियल। अब आपसे मैं रिमाइंडर पूछ रहा हूँ, व्हाट, क्या करोगे? स्टेप 1, इसका रूट निकालिए। रूट क्या होगा इसका? x -12 का रूट क्या होगा? ऐसे x = ½ रूट आ गया अपना। अब रूट को क्या करना है? इसमें प्लेस कर देना है, पॉलिनोमियल ऑफ हाफ कर देना है अब इसको। ठीक है, अब इसको हाफ कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है इसके लिए। ½ का क्यूब -12 ब्रैकेट 1/2 हाफ स्क्वायर प्लस 14 मल्टीप्लाइड हाफ मल्टीप्लाइड 3। ठीक है, आप यहाँ देखो रिप्लेस किया हुआ है। सेकंड स्टेप में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। ये आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? पता नहीं, इसने किया नहीं है। नेक्स्ट, शायद इसके नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखे आपको, लेकिन हम लोग यहाँ तक कर ही डालते हैं। ½ + 1, ½ + 1 1.5, 3/2। ठीक है, आंसर इज 3/2। सीधा रिमाइंडर आपका निकल गया 3/2। कोई डाउट? आंसर। एक क्वेश्चन है आपके लिए, x⁻21। ठीक है, x⁻20 + 3x + k। यहाँ k है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा है, इसको हमने डिवाइड कैसे किया है? डिवाइजर इसमें क्या है हमारा? x + 1। अब आपको बताना है कि अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, मतलब ये इससे डिविजिबल है। कंडीशन दिया है कि ये इससे डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता तो रिमाइंडर क्या होता था? अगर 4 2 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो इसमें कंडीशन ये है कि QX जो है ये आपके फंक्शन को, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है। ठीक है, तो k का वैल्यू बताइए। ठीक है, नहीं बच रहा है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर को हम लोग को 0 रखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है इसमें? सॉल्व करें? चलो इधर देखते हैं। यह है आपका क्वेश्चन, यह है आपका सॉल्यूशन शुरू। सबसे पहले तो इसका आपको निकालना है रूट। रूट क्या है इसका? x + 1 = 0, तो x का रूट क्या हो गया? -1। डन। अब क्या करना है? p को 1 से रिप्लेस कर देना है। किसमें? इसमें। तो क्या होगा? 1 का पावर 21 -1 का पावर 21, इस पर ध्यान देने की बात है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड 1 का, फिर माइनस छूट रहा है, -1 का पावर 20 प्लस 3 मल्टीप्लाइड -1। इसको हटाता हूँ, जगह कम पड़ रहा है। कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ये तो पता ही लग गया हम लोगों को। ठीक है, k का वैल्यू फाइंड करना, ये भी पता चल चुका है। तो यहाँ पर कहाँ था? यहाँ प्लस k। ठीक है, -1 का ये सब बीच बीच में बताना पड़ता है, टाइम टेकिंग है ये क्या आएगा? 1 आएगा या -1 आएगा? -1 को -1 से करेंगे तो 1 हो जाता है। मतलब अगर ये इवन पावर होता तो इसका वैल्यू 1 होता, और अगर ऑड पावर है तो इसका वैल्यू -1 आएगा सॉल्व करके। ओके, ये बात समझ में आ गई?
अगर ये पावर इवन होता तो ये आंसर 1 होता या -1 होता? इवन होता तो 1 होता, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड -1 +1 हो जाता। मतलब 2 सेट अगर -1 के होते तो वो +1 बना देते हैं। तो 21 ऑड है, इसलिए इसका लास्टली सॉल्यूशन जो भी आएगा -1 पर छूटेगा। तो -1 यहाँ क्या होगा, इवन नंबर है 20, तो ये +1 हो जाएगा। +1 मल्टीप्लाइड टू 2, 3 मल्टीप्लाइड -1 -3 प्लस के। कंडीशन क्या है, P1 क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ये 0 के इक्विवेलेंट होगा। कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 होना है। तो इतना सॉल्व करके क्या निकलता था, रिमाइंडर ही निकलता था ना। तो रिमाइंडर तो 0 पहले से पता है हमें। अब बस इसको सॉल्व कर दो और आपका के का वैल्यू ईजिली आ जाएगा। -3 -1 -4 + 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 2। डन। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है, पूछ सकता है, या कह सकता है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इस तरह से बोलने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 है, तो अब के का वैल्यू बता दो। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया। जैसे नंबर में करते थे उसी का एग्जांपल लेते हुए मैंने पॉलिनोमियल में आपको एंटर कराया, लॉन्ग डिवीजन भी कराई, 2-2 3-3 लॉन्ग डिवीजन कराया, काफ़ी लेंदी क्लास कराया। लेकिन उसका फ़ायदा ये रहा कि कहाँ से रिमाइंडर थ्योरम निकला है और ये कितना बेनिफिशियल है, इतना लॉन्ग प्रोसीजर को ये शॉर्ट कर दे रहा है, इसलिए आपको रिमाइंडर थ्योरम यूजफुल है। ठीक है, ये पता चला। और रिमाइंडर थ्योरम जानने के बाद अब आप रिमाइंडर चुटकी में निकाल रहे हैं और उसकी मदद से आप कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इस रिमाइंडर थ्योरम का हम इसके आगे भी यूज करेंगे। इस पॉलिनोमियल के कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे इस रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, क्या है वो, लेट्स सी। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे।